यूँ तो काफ़ी अरसे हो गए कुरान पाक की तिलावत करे हुए, फिर भी रोज़ सुबह आज़ान की आवाज़ से मेरी नींद खुल जाती है और ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी एक भयानक ख्वाब में बदल जाती है। 4x4 की ये कोठरी जो भी इतनी मिन्नतों के बाद किराए पे मिली है, उसमें 2 लोगों का गुजारा कोई आसान है क्या? ये पुरानी लकड़ी की 24 सीढ़ियाँ जिन्हें रोज़ सुबह उतर कर सामने वाली गली के बिलाउत खाला जाना होता है, अब बेहद मुश्किल सा होता जा रहा है। अरे कहाँ चली कयामत बन के। शर्म नहीं आती आपको? क्या चाहते हैं? चिल्ला चिल्ला के हम यहाँ पे भीड़ इकट्ठा कर लें? आप बुलाएंगी लोगों को, सुनेगा कौन आपकी? कहें तो हम ही बुला दें। जो लोग कल तक अपने दायरों का, अपने लिहाजों का स्वांग रचा करते थे, आज वो अपने दायरे भूलते जा रहे हैं। सलाम साहिब। जरा एक ठंडा मौसमी बनाना। ये लीजिए साहिब। साहिब साहिब 20 रुपए हुए। कितना? ठेला हटवाना चाहती हो क्या यहाँ से? पापा पापा जूस चाहिए। पापा दिला दो। नहीं बेटा, इस दुकान से नहीं, चलो आगे वाले से दिलाता हूँ। सुबह से मेरी बोनी तक नहीं हुई। कल तक जो लोग मेरे हाथ की बनी बिरयानी की तारीफ़ करते नहीं थकते थे, आजकल वो मेरी दुकान पे खड़ा होकर शरबत लेने में भी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। पता है ना इसको कि लोग इसकी दुकान से कुछ लेना पसंद नहीं करते, तो हटा क्यों नहीं लेती अपनी दुकान यहाँ से? खामखा ही ठेला जमा के रखा है। अरे बेवजह ही परेशान हो रहे हैं आप लोग। हम भी देखते हैं कब तक चलेगी इसकी ये दुकान। जुमा को थोड़ा राहत दीजिए, ऊपर वाले से तो डरिए। दिल नहीं है क्या सीने में? पता है ना किस वक्त से गुजर रही हैं। अरे तो हम क्या करें, अपने फैसलों का अंजाम खुद ही भुगत रही है। ठीक ही तो कह रहे हैं ये लोग। अब भी दिल छोटा ना करें, शायद वक्त ही सही नहीं अभी। सब्र रखें, अल्लाह ताला सब खैरियत करेंगे। सच में अल्लाह अब क्या खैरियत करेंगे, कुछ बचा ही नहीं। आपको तो पता ही है, मेरे लिए जितना बड़ा कल का दिन है, मेरी उम्मीद आज उतनी ही कम है। अगर अल्लाह को परवाह होती तो क्या आज मेरी ज़िंदगी ऐसी होती? ऐसा ना बोले अप्पी। हर पल हर लम्हा लोगों की निगाहों से, लोगों के सवालातों से, उनके तानों से मेरी गैरतमंदी बिखरने लगती है। आखिर किस गलती की सज़ा ये है? सोचा था दिन भर की जद्दोजहद के बाद आज घर लौटकर अपने बच्चे के साथ 2 लम्हे सुकून के बिताऊंगी। अरे आ गए बेटा, आज स्कूल से आने में इतनी देरी कैसे हो गई? आपको क्या फर्क पड़ता है? अरे बेटा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? आज उस साले अली के बच्चे ने
सबको मुझसे बात करने से मना कर दिया, ऊपर से मुझको चिढ़ाने लगे। जब मैंने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो तो सबने कहा अपनी अम्मी से जाके पूछो। दाऊद पर आप हमेशा ही ऐसे करती हैं। आखिर किस गलती की सज़ा है ये? क्या इसकी कि मैंने अपने वालिदैन की बातों से रजामंद होकर आपके अब्बा जान से निकाह कबूल किया? मुझे नहीं पता था कि उस दिन से मेरी ज़िंदगी बदतर हो जाएगी। आपके अब्बा की जायज़ बीवी होने के बावजूद एक कठपुतली से ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं समझा गया। हमारे दरमियाँ आखिर गलतफहमी और इस ज़बरदस्ती के रिश्ते से बढ़कर और था भी क्या। चलो वो भी मुझे अपने वालिदों की इज़्ज़त रखने खातिर मंजूर, लेकिन जब आपके अब्बू के घर वालों ने मुझ पर लड़की पैदा होने के खौफ से बच्चा गिराने का दबाव बनाया तो मेरे सब्र का बांध इस जुल्म सितम को और नहीं सह सकता था। यहाँ तक कि आपके अब्बू दूसरा निकाह कर लेने की धमकी देने लगे, पर शायद तब तक उन बातों का मतलब ही ख़त्म हो गया था। मैं कबूलती हूँ ज़िंदगी आसान किसी की नहीं होती, बस अपनी अपनी अदाकारी होती है। कोई झेल जाता है और किसी किसी की बर्दाश्त की हद पार हो जाती है, और मेरी हद पार हो चुकी थी। लेकिन एक हैरानी सी है कि आखिर कैसा फरेब है ये। जो शख्स बच्चा गिराना चाहता था, आज बेटे के जन्म के बाद तुरंत उसे वालिद होने का एहसास हो गया। वक्त यूं बदल जाएगा अंदाज़ा नहीं था। दुनिया की असलियत दिखाकर मेरी दुनिया ही छीन ली। आज तकलीफ़ों के बादल कुछ ऐसे छाए हैं कि जैसे लाख जद्दोजहद के बाद भी कोई उम्मीद नहीं दिखती। आज मेरे ये आंसू पलकों तक आकर सूख गए, इसलिए नहीं कि अपने शौहर की मकबूल इबादत करने के बावजूद आज तलाक की वजह लोग मुझे ही समझते हैं। बिना मेरी किसी गलती के लोगों को मुझ में ही नाकामी दिखती है। यहाँ तक कि मेरे अपने रिश्तेदारों ने मुझे नहीं समझा, बार बार मुझे और मजबूर होने का एहसास दिलाते रहे, सच जानकर भी अनजान बने रहे। लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी, आखिरी सांस तक अपनी ये जंग लड़ूंगी। मुझे डर है कि कल जब सुबह मेरी लाचारी तुम्हें तुम्हारे अब्बा को सौंप देने की वजह बन जाएगी, तो क्या मेरा ये कहना कि मैं अपने बच्चे की अच्छी परवरिश इसलिए कर सकती हूँ क्योंकि तुम मेरे जीने की एक इकलौती वजह हो, और मुझे विश्वास है कि मैं ये जिम्मेदारी पूरी तरह निभा सकती हूँ, काफ़ी होगा जब मैं कहूँ कि तुम्हें देने के लिए मेरे पास इफ़रात दौलत तो नहीं, लेकिन इंसानियत है कि अगर हर खुशी यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी गंवा कर भी एक बेहतर ज़िंदगी मिले तो मैं वो सब तुम्हारे खातिर मांग लूँ। कल क्या होगा ये नहीं पता मुझे। आज मेरा दिल ज़ख्मी ज़रूर लेकिन सांसों में मकरूरी है, क्योंकि जानती हूँ मैं एक माँ के प्यार से बड़ी कोई ताकत हो ही नहीं सकती, और कोई एक माँ की कमी पूरी नहीं कर सकता, एक पिता भी नहीं। माँ वो तख्ती है जिसमें औलाद कुछ भी लिख सकती है, मगर माँ सिर्फ मोहब्बत लिखती है। लोग कहते हैं अगर सच्चे दिल से चाहो तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। गलत कहते हैं, जो छूट गए वो फिर कहाँ मिलते हैं। कल सुबह मैं शायद आखिरी बार तुम्हें अपने हाथों से उठाऊं, लेकिन याद रखना तुम्हारी अम्मी के जीवन की सबसे बेहतरीन खुशनसीबी तुम हो, और ये दिल का रिश्ता है, इस पे कोई बंदिश नहीं लगा सकता। तुम जहाँ रहोगे तुम्हारी ये अम्मी हमेशा तुम्हारे दिल में है। बेइंतहा प्यार, तुम्हारी अम्मी।